बहुत समय पहले की बात है। माधवगढ़ नाम का एक राज्य था, जहाँ पर राजा सूर्यसेन राज करते थे। राजा बहुत ही दयालु और न्याय करने वाले थे। कुछ समय पहले ही राजा की शादी पड़ोसी राज्य की राजकुमारी इंद्रावती से हुई थी। रानी इंद्रावती देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और उन्हें इस बात का घमंड भी था। वह अपनी सुंदरता के सामने किसी को कुछ नहीं समझती थी। बताओ, क्या इस राज्य में मेरे बराबर कोई सुंदर होगा? मेरे सामने इस राज्य में तो क्या, पूरी दुनिया में कोई टिक नहीं सकता। नहीं नहीं महारानी, आप तो इतनी ज्यादा सुंदर हैं कि आपकी सुंदरता का तो कोई जवाब ही नहीं है। आपके सामने तो परियां भी बदसूरत ही दिखाई देंगी। रानी को अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता था और वह बदसूरत लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करती थी। मेरा बस चले तो मैं इन बदसूरत लोगों को इस महल से ही नहीं बल्कि पूरे राज्य से बाहर निकाल दूं। लेकिन महाराज के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाती। एक दिन महारानी ठंड के समय अपने महल के बरामदे में बैठकर धूप का आनंद ले रही थी। तभी उनकी एक दासी, जो दिखने में सुंदर नहीं थी, उनके लिए एक लेप लेकर आती है। महारानी, मैं आपके लिए ये लेप लेकर आई हूँ, आप इसे लगा लीजिए। लेप को वही टेबल पर रख दो और तुम मेरे लिए नहाने के लिए गर्म पानी का इंतजाम करो। दासी महारानी के लिए गर्म पानी लगाने लगती है। पानी थोड़ा ज्यादा गर्म हो जाता है और दासी इस बात पर ध्यान नहीं दे पाती। महारानी जी, पानी गर्म हो चुका है, अब आप नहा सकती हैं। महारानी ने जैसे ही पानी को छुआ, उनका हाथ जल गया क्योंकि पानी काफी गर्म था। बेवकूफ दासी, तुमने कितना गर्म पानी किया हुआ है, हमारा हाथ जल गया। बदसूरत होने के साथ साथ तुम बद दिमाग भी हो क्या? हमने पहले ही महाराज से इन बदसूरत लोगों को महल से निकालने के लिए कहा था, क्योंकि इनके पास दिमाग तो होता ही नहीं है। महारानी ने उस दासी को बहुत ज्यादा बेइज्जत किया और महल से बाहर निकाल दिया। अगले दिन महारानी ने अपने गुस्से के कारण महाराज से बोलकर राजमहल में काम करने वाले उन सभी लोगों को बाहर निकाल दिया जो दिखने में सुंदर नहीं थे। महारानी का गुस्सा इतना भयंकर था कि कोई उन्हें समझा भी नहीं सकता था। आज के बाद इस महल में केवल वही लोग काम करेंगे जो दिखने में सुंदर होंगे। बदसूरत लोगों का इस महल में अंदर आना भी बंद होगा। एक दिन की बात है, महारानी इंद्रावती जंगल में शिकार करने गई हुई थी। हमारे रथ को बीच जंगल में ले चलो ताकि हम वहाँ अलग अलग तरह के जानवरों को देख सके और उनका शिकार कर सके। महारानी, हमें बीच जंगल में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ खतरनाक जानवरों के साथ कुछ जहरीले कीड़े मकोड़े भी रहते हैं। लेकिन कोई महारानी की बात काटे उन्हें यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उन्होंने बीच जंगल में जाने का ही फैसला किया। जंगल काफी घना था और महारानी जैसे ही बीच जंगल में गई, एक पेड़ से बड़ा सा कीड़ा उनके ऊपर आ गिरा। बचाओ, इस कीड़े ने हमें काट लिया है। उस कीड़े ने महारानी के चेहरे को काट लिया, जिसके कारण उनका पूरा चेहरा देखने में काफी बदसूरत लग रहा था। महारानी जी, इस कीड़े ने तो आपके चेहरे को काफी खराब कर दिया है। मुझे लगता है ये कोई जहरीला कीड़ा था। जल्दी से रथ को राजमहल में ले चलो और फौरन राजवैद्य को बुलाओ, और इस चेहरे के साथ हम ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। महारानी अब जंगल से वापस राजमहल के लिए जा रही थी तो उनके बदसूरत चेहरे को देखकर सारे राज्य की प्रजा उनका मजाक उड़ा रही थी। देखो, अपनी खूबसूरती पर कितना घमंड करती थी, लेकिन आज खुद अपना चेहरा दूसरों से छुपा रही है। भगवान ने इन्हें बिल्कुल सही सजा दी है। लोग तरह तरह के ताने सुनाकर महारानी को बहुत बुरा भला कह रहे थे। महारानी को बहुत बुरा लग रहा था। राजमहल पहुंचने के बाद राजवैद्य को बुलाया जाता है। महाराज, महारानी को एक बहुत ही खतरनाक कीड़े ने काटा है, जिसके कारण उनका पूरा चेहरा बिगड़ गया है और ये चेहरा एक हफ्ते से पहले ठीक नहीं हो सकता। राजवैद्य ने महारानी के चेहरे पर लगाने के लिए कुछ लेप दिया। अब हर दिन जब महारानी अपना बिगड़ा हुआ चेहरा लेकर महल में कहीं भी जाती तो लोग उनके बारे में फुसफुसाकर बातें करने लगते। लोग बोलते, दूसरों को बदसूरत कहने वाली आज खुद अपना चेहरा छुपाकर घूम रही है। एक हफ्ते तक लोगों की तरह तरह की बातें सुनने के बाद महारानी को बदसूरत लोगों के साथ अपने द्वारा किए गए गलत व्यवहार का एहसास हो चुका था। मैंने इस महल में काम करने वाले हर बदसूरत इंसान के साथ कितना गलत व्यवहार किया है। उन लोगों को कितना बुरा लगा होगा, जबकि इंसान का यह रूप तो भगवान ने उन्हें दिया है। इसमें तो उनका कोई भी हाथ नहीं है। एक हफ्ते बाद महारानी का चेहरा पूरी तरह से ठीक हो चुका था और उन्होंने महाराज से बोलकर राज दरबार बुलवाया। राज दरबार में महारानी कुछ घोषणा करने वाली थी।
आप सभी लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपनी खूबसूरती के घमंड में सभी लोगों से बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और उन सभी लोगों को जिन लोगों को मैंने महल से बाहर निकाला था, मैं वापस उन्हें काम पर बुलाती हूँ। महारानी की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए थे, लेकिन सभी लोग काफी खुश भी थे, क्योंकि अब महारानी का व्यवहार पूरी तरह से बदल चुका था। महारानी ने अब किसी भी इंसान को उसके रंग रूप के कारण कुछ भी नहीं कहा, बल्कि महल में सभी को काम उसकी योग्यता के हिसाब से ही दिया जाने लगा।